जब से गुलजार ने डाली है इनायत की नजर, कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते। नबी की हदीस है, मेरे नबी फरमाते हैं सबसे ज्यादा गरीब वो है जिसकी उम्र लंबी हो और उसके नामाए अमाल बुरे हो। उम्र लंबी हो और उसकी नेकियां कम हो, गुनाह ज्यादा हो। नबी फरमाते हैं तुम में अमीर वो है जिसकी उम्र लंबी हो और नेकियां ज्यादा हो। मेरे भाई, पैसे से अमीर नहीं होता, चांदी और सोना से, सिक्कों से, दिरहम से, दिनार से, डॉलर से, यूरो से अमीर नहीं होता। अल्लाह फरमाता अल मालू वल बनूना जीनतुल हयातुद दुनिया। अल्लाह फरमाता ये तुम्हारा माल, तुम्हारे बेटे दुनिया की जीनत है, बस दुनिया की जीनत है। अल्लाह फरमा रहा, खुदा की कसम जो खुदा के है वही सच है, दुनिया कुछ भी बोले वो सच नहीं है। जिस माल पे तुम नाश करते हो, जिन पैसे पे, जिस सिक्के पे, जिस घर पे, जिस गाड़ी पे, जिस दौलत पे, जिस नौकरी पे, जिस प्रॉपर्टी पे तुम नाश करते हो, अल्लाह फरमाता इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह फरमा रहा तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद फितना है। उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा। देखिए, मैं बहुत जोशीला मुकर्रिर भी हूं, मैं बहुत जोश में भी बोलना जानता हूं। आज मेरी तबीयत थोड़ी अजीब सी है, लगातार सफर, दिन भर सफर, आज तो थोड़ा आराम भी हुआ, लगातार जागना, ऐसा लगता है जैसे हल्का फीवर हो। लेकिन आप अगर सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा। अल्लाह फरमाता इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद फितना है। अल्लाह ने फितना बताया, तुम जिस पे नाश करते हो अल्लाह उसे फितना बता रहा है। लोगों, ये चंद सिक्के जिस पर हम नाश कर बैठे, अल्लाह ने इसे फितना बता दिया और यही जहन्नम में ले जाने का सबब भी बन जाएगा। अगर तेरी औलाद नेक न बन सकी तो कब्र में, खुदा की कसम तू कब्र में होगा, तेरी औलाद बुरा काम करेगी, हिसाब तुझसे भी होगा। अगर तूने अपना माल अच्छी जगह खर्च ना किया, अपने माल को तूने अल्लाह की राह में खर्च ना किया, ज़कात ना निकाला, यही माल मालूम है क्या होगा? यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाह फरमाता है जिस माल को तुमने इकट्ठा करके रखा होगा उसकी ज़कात नहीं निकाली होगी, हकदारों तक उसका हक नहीं पहुंचाया होगा, अल्लाह फरमाता उस माल को जहन्नम की आग में पिघलाया जाएगा। पिघलाने के बाद लोगों, उस पिघलाए हुए माल से पीठों को दागा जाएगा, चेहरों को दागा जाएगा, पेशानियों को दागा जाएगा और दाग के रब फरमाएगा आज इसका मजा चखो, ये वो तुम्हारा माल है जो तुमने जमा करके रखा था। बताओ ये माल फितना हुआ कि नहीं हुआ? जो माँ बहनें जेवर पहनती हैं, सोना चांदी पहनती हैं और वो माँ बहनें उस जेवर का ज़कात नहीं निकालती, कब्र में उसका सांप बिच्छू बना के उनके ऊपर डाला जाएगा। बड़ा खतरनाक मसला है मेरी माँ बहनों। अल्लाह ने अगर जेवर दिया है, अल्लाह ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं मेरी बहनों, अल्लाह ने अगर जेवर दिया है तो उसकी ज़कात जरूर निकालो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो जेवर को बेच के ज़कात निकालो, लेकिन ज़कात निकालना जरूरी है। अगर ज़कात नहीं निकाला तो जहां जहां जेवर पहनती थी वहां वहां सांप और बिच्छू पहनाया जाएगा, सांप और बिच्छू लटकाया जाएगा। और मेरे भाइयों जरा गौर तो करो, कितना खतरनाक माहौल होगा। जिस माल की ज़कात नहीं निकाली अल्लाह उस माल को जहन्नम की आग में पिघलाएगा, पिघलाने के बाद में पीठों को दाग देगा, चेहरों को दाग देगा, पेशानियों को दाग देगा। कितना खतरनाक होगा कि चेहरे दागे जाएंगे, पेशानियां दागी जाएंगी, पीठें दागी जाएंगी। कितनी बदनामी का सबब होगा, अल्लाह कितना बदनामी का सबब होगा। अल्लाह ने तभी तो कहा ये माल फितना है। एक नबी की बारगाह में एक शख्स रहता था, नाम निहाद मुसलमान था, मुसलमानी, कहने लगा आका मैं अमीर होना चाहता हूं। तवज्जो करना, आगे से लेके पीछे तक मेरे भाई कुछ ऐसे, कुछ बहन ऐसी हैं, अगर उन्हें अल्लाह माल ना दे तो शिकवे करते हैं, अल्लाह तूने हमें माल ही नहीं दिया।
हो सकता है वो माल तुझे फितने में डाल देता। अल्लाह ने अगर तुझे अमीरी नहीं दी तो उसमें हिकमत है। हो सकता है तेरा माल तुझे हलाक कर देता, हो सकता है तेरा माल तुझे बर्बाद कर देता। अल्लाह जानता है, उसके हर काम में हिकमत है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में ये शख्स आया, अर्ज करने लगा, आका मैं बड़ा गरीब हूँ, गुर्बत मुझसे झेली नहीं जाती, या रसूल अल्लाह दुआ कर दे कि मैं अमीर हो जाऊं। मेरे नबी ने फरमाया तेरे लिए गुर्बत ही बेहतर है। क्या फरमाया? गुर्बत ही बेहतर है। अर्ज किया आका गुर्बत झेली नहीं जाती, या रसूल अल्लाह दुआ कर दे कि मैं अमीर हो जाऊं। नबी ने फरमाया तेरे लिए गुर्बत ही बेहतर है। 2 बार फरमाया। फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं अमीर होना चाहता हूं, मुझे गुर्बत झेली नहीं जाती, दुआ कर दे। नबी ने जब तीसरी मर्तबा इसने अमीरी 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 मांगी, नबी ने दुआ कर दी। आगे से लेके पीछे तक जरा सुनना। जब नबी ने दुआ कर दी तो अल्लाह ने इसको अमीरी देना शुरू कर दी। इसने बकरियों का बिजनेस करा। अल्लाह ने इसकी बकरियों में इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि इसकी बकरियां इतनी बढ़ गई कि इसका घर मदीने में था, मदीने का घर छोटा पड़ गया। मदीने का घर छोटा पड़ा तो मदीने से बाहर जंगल में अपनी बकरियों के रेवड़ को ले गया। जब शहर में बकरियां नहीं रह पाई तो जंगल में लेके जाएगा। जंगल में चारों तरफ से बहुत बड़ी बाउंड्री बनाई और उसके अंदर बकरियों को रखा। इतनी बकरियां, इतनी बकरियां, इतनी बकरियां के हिसाब लगाना मुश्किल। बहुत अमीर हो गया। लेकिन जब अमीरी आई तो पता क्या हुआ? जब मदीने में था तो रोजाना मेरे नबी के पीछे मस्जिद नबवी में 5 टाइम की नमाज बजमात पढ़ता था। ओ लोगों, जब बकरियां बढ़ गई, मदीने से बाहर लेके चला गया तो नमाजें छूटने लगी। कभी जमात छूट जाती थी, कभी नमाज छूट जाती थी, इसलिए कि जंगल से जब मदीना आता तो कभी जमात छूट जाती और कभी नमाज छूट जाती। अब नमाजें आगे पीछे होने लगी, जमात आगे पीछे होने लगी। अल्लाह से माल मांगा करो, जलसे में आने वालों तो माले खैर मांगा करो, भलाई वाला माल मांगा करो, खाली माल ना मांगा करो। जो माल तुम्हें गुमराह कर दे, ऐसे माल से गरीबी अच्छी है। जो माल तुम्हें मौला से दूर कर दे, ऐसे माल से मुफलिसी अच्छी है। जो माल तेरे रब की चौखट से तुझे दूर ले जाए, ऐसे माल से फाका अच्छा है। अरे वो माल ना मांगो जो अल्लाह की चौखट से दूर कर दे। नमाजें छूटने लगी, जमातें छूट अल्लाह लोगों, माल कितना भी हो लेकिन नमाज का मुकाबला पूरी दुनिया का माल नहीं कर सकता। ना, नहीं कर सकता। नमाजें छूटी, जमात छूटी। एक दिन अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को बुलाया। इस शख्स का नाम था सालबा। मेरे नबी ने फरमाया जाओ सालबा के पास जाओ। सालबा की बहुत बकरियां हो गई, बहुत अमीर हो गया सालबा। जाओ उससे जाकर के ज़कात लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ? क्योंकि जब माल ज्यादा हो गया तो उस पर ज़कात वाजिब हुई कि नहीं हुई? भाई ज़कात 2.5% होती है। अब जानवरों के हिसाब से होती है, माल में 2.5% होती है। कहा माल उसके ज़कात लेके आओ, उसके माल की। लोगों, नबी के भेजे हुए कासिद, नबी के भेजे हुए गुलाम, नबी के भेजे हुए सहाबा अब सालबा के पास गए। ओ सालबा जंगल में मिलेगा। जंगल में गए, सालबा से मुलाकात की। सालबा अपनी बकरियों की ज़कात निकालो, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है। लोगों, सालबा बैठा, जब हिसाब लगाने लगा, बकरियां ही बहुत ज्यादा थी, ज़कात की बकरियां ही बहुत हो गई। इसलिए कि जब माल ज्यादा है तो ज़कात भी ज्यादा होगा, माल कम है तो ज़कात भी कम होगा। बकरियां बहुत ज्यादा, माल बहुत ज्यादा हो गया। सालबा सर पकड़ के बैठ गया, यार इतनी बकरियां अगर ज़कात में दे दूं मेरा तो बहुत माल चला जाएगा, मुझे तो बड़ा घाटा हो जाएगा। कह दिया भाई इतनी ज़कात हो रही है, मैं नहीं दे पाऊंगा। ये पता नहीं कि किसकी दुआ से अमीर हुआ था, ये पता नहीं किसकी वजह से अमीर हुआ था, लेकिन कहने लगा मैं ज़कात नहीं दे पाऊंगा, इसलिए कि बहुत हो रहा। अरे भाई 1 लाख रुपए में 2,500 हो रहा तो 1 करोड़ में तो 2.5 लाख हो गया ना। तो माल जितना ज्यादा होगा तो उतनी ज़कात ज्यादा होगी ना। लेकिन लोगों, ये तो देख लिया माल ज्यादा जा रहा, ज़कात ज्यादा जा रही है, ये भी तो देखना था कि अल्लाह ने नवाजा भी तो ज्यादा है।
2.5% की तो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या अल्लाह ने नवाजा भी तो ज्यादा है। वाह वाह वाह। भाई जब अल्लाह ने नवाजा नहीं तो मांगा नहीं, और जब नवाज दिया तो मांग लिया। बात है कि नहीं है? और ज़कात का निजाम कितना प्यारा है, उलमा खास तवज्जो फरमाए। और मैं गुजारिश करता हूं उलमा से कि अपनी तकरीरों में, चाहे जुमा में एक तकरीर क्यों ना करो, खुदा की कसम इस वक्त जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी, इन्नल इंसान लफी खुस्र, हम मुकम्मल तरीके से घाटे में हैं और बर्बादी के दहाने पर हैं। चाहे जुमा की नमाज हो, कहीं भी तकरीर करो, ज़कात पर जरूर तकरीर होना चाहिए। इसलिए कि आज हमारा मुसलमान अगर ज़कात निकालना शुरू कर दे तो आज मुसलमानों में कोई भीख मांगता नजर नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अगर मुसलमान ज़कात निकालना शुरू कर दे तो ये जो मुसलमानों की बच्चियां जवान हैं, गरीबों की बच्चियां, उनके बापों पे इतना पैसा नहीं कि अपनी बेटियों की शादी कर सकें, वो भीख मांग मांग के शादियां कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रही है। वो पचपेली के मुसलमानों, अगर ज़कात निकालने पचपेली के लोग, तो पचपेली की कोई गरीब बेटी ना बचेगी जिसकी शादी ज़कात के पैसे से ना हो जाएगी, ना बचेगी। बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये गरीब कहां तक भीख मांगे अपनी जवान बेटी के लिए? किसी ने 10 रुपया दे दिया, किसी ने 50 रुपया, क्या 10 और 50 रुपए से शादी होती है? मुझे बताओ, इतनी इतनी बड़ी डिमांड है जहेज की कि 10-50 रुपए में शादी? अरे निजाम बनाओ पचपेड़ी के लोगों, जैसे आज ये जलसा कमेटी है जलसा करा रही है, चाहे यही कमेटी सही या कोई और कमेटी संगठित कर लो कि हम ज़कात का माल वसूलेंगे, सबसे ज़कात लेंगे, ज़कात लेने के बाद तलाश कर करके जो गरीब बेटियां हैं उनकी शादियां कराएंगे। अरे एक तो तेरी ज़कात अदा होगी, दूसरे गरीब की बेटी की डोली उठ जाएगी। किसी गरीब की बेटी की डोली उठ जाएगी, और कितनी दुआएं देगी वो गरीब बेटी तुझे दामन फैला फैला के। तेरा माल पाक हुआ, उधर उसकी डोली उठी। जो हमारी बच्चियां आज गैर मुस्लिमों के साथ शादियां कर रही हैं, कहीं ना कहीं हमारे शादियों की बढ़ती डिमांडों ने उनके कदमों को डगमगाने पर मजबूर कर दिया। मेरे भाइयों, ऐसा कानून बनाते क्यों नहीं? तुम खाली कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हो, खाली गोश्त खाने वाले मुसलमान हो, खाली बस नारा लगा दो कि गोश्त का दामन नहीं छोड़ेंगे। मालूम है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मदीने में निजाम बनाया था, जो भी अमीर है उससे ज़कात वसूल की जाएगी, ऐसे नहीं देगा तो प्रेशर के साथ वसूल की जाएगी। निजाम था, फंडिंग होती थी, ज़कात का माल वसूल किया जाता था, और मदीने में और अतराफ में जितने गरीब थे उस माल से उनकी मदद की जाती है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत निजाम था। वाह वाह। ये उलमा बैठे, इनसे पूछो, ये निजाम था। तेरे यहाँ खाली गोश्त खाने का निजाम है, खाली नारा लगाने का निजाम है, खाली बस मुसलमान, तूने अपना नाम रख लिया मुसलमानों वाला। निजाम तो बना, और ये निजाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी के बाद हजरत अबू बकर के जमाने में रहा, ये निजाम हजरत उमर के जमाने में रहा, ये निजाम उस्मान गनी के जमाने में रहा, ये निजाम मौलाए कायनात हजरत अली के जमाने में रहा, ये निजाम अब तक सल्तनत उस्मानिया तक रहा। अल्लाह अल्लाह। 1923 में सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई। अगर मैं सारी सल्तनतों को गिनाता जाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। अलगरज ये 1923 तक रहा ये निजाम। उनसे फिरे जो हम तो आई कमी वकार की, उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कमी वकार की। आज हमारी बच्चियां भीख मांग रही हैं, उनके बाप भीख मांग रहे हैं कि शादी हो जाए। और मेरे भाई, हदीसें भरी पड़ी हैं, कुरान भरा पड़ा है, ज़कात निकालने से माल कम नहीं होता, माल बढ़ता है। माल कम नहीं होता, माल बढ़ता है। और जो निजाम ज़कात का है वो है भी नहीं किसी का। तवज्जो चाहिए। आप जाइए डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहेगा 500 रुपए की फीस दो, आपने दे दिया। आप डॉक्टर से कहोगे मैं 500 की फीस देके दवा तो ले रहा हूं, लेकिन दवा मुझे शिफा करेगी, गारंटी है? कहेगा गारंटी कोई नहीं। पैसे पहले, नुस्खा बाद में। आपके यहाँ भी यही होता कि नहीं होता? मेडिकल पे जाओ, जो नुस्खा लिखा, भाई ये दवाई दे दो,
बोलेगा 500 रुपए की दवाई। आप बोलोगे भाई दवा खा के फायदा करेगी तो दे दूंगा पैसा, चलेगा? कहेगा फायदा करे न करे पैसा पहले दवा बाद में। अरे यही बात है कि नहीं है? बोलिए। अगर इसके अलग निजाम हो तो तुम्हें इजाजत तक खड़े होकर कह सकते हो हजरत हमारे यहाँ ये निजाम नहीं है, इजाजत। और अगर यही है तो कहते रहना। स्कूल में जाओ, स्कूल से को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, कहेगा एडमिशन फीस, महाना फीस। आप कहोगे भाई बच्चा पढ़ा दे पहले डॉक्टर बना दे बाद में दे दूंगा, चलेगा? बच्चा डॉक्टर बने ना बने, तेरा इंजीनियर बने ना बने, एडमिशन बाद में फीस पहले। बोलिए ये बात है क्या नहीं है? अब तुम जाओ बीज वाले की दुकान में, बीज जानते हो जो खेती बोते हो, बीज भंडार, उससे को भाई मुझे धान बोना है, गेहूं बोना है, मुझे सरसों बोना है, बीज दे दे, बीज देगा पैसा। तू कहे भाई जब फसल पैदा होगी तब दूंगा, नहीं चलेगा। फसल बाद में हो या ना हो, पैसा पहले। अरे यही है क्या नहीं है? अब जाओ रेलवे स्टेशन, मुझे सफर करना है, और भाई टिकट ले, भाई पैसा बाद में ले लियो, सफर संपन्न हो जाए, सफर पूरा हो जाए, नहीं कोई गारंटी नहीं, हादसे में तू मारा जाए, ट्रेन पलट जाए, ट्रेन जाए, लेट हो जाए, रद्द हो जाए, इससे मतलब नहीं, पैसा पहले सफर बाद में। बोलो ऐसा ही होता कि नहीं होता? अरे यार दुनिया का निजाम है, पैसा पहले दवा बाद में, पैसा पहले बीज बाद में, पैसा पहले दवा बाद में, पैसा पहले पर्चा बाद में, पैसा पहले मेरे भाइयों तालीम बाद में, पैसा पहले सफर बाद में। मगर निजामे खुदा देखो ज़कात का कैसा निजाम है, माल पहले दिया जा रहा है, ज़कात बाद में लिया जा रहा है। अरे बाबा बाबा बाबा, अरे बाबा नारे तकबीर, जरा हाथों को लहरा के नारे का जवाब दे। नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मदरसा अहले सुन्नत गौसिया रज़विया। ये उलमा बैठे हैं, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, पूरी दुनिया का कोई मुफ्ती नहीं कह सकता कि माल आने से पहले ज़कात वाजिब है। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पहले माल देगा अल्लाह, और माल दे के भी नहीं कह रहा कि ज़कात दे दे ना, पहले माल दिया, अब भी नहीं ज़कात देना है, या अल्लाह कब देना है? कहा 1 साल तक गुजर जाने दे, 1 साल गुजर जाने दे, हाय 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 1 साल गुजर जाने दे। जब हौलाने हौल गुजर जाए, 1 साल गुजर जाए, 1 साल इस्तेमाल कर लो, फिर भी माल तेरे पास रह जाए, तू मालदार रह जाए तो ज़कात देना। और अगर 1 साल से पहले ही खत्म हो जाए, फिर गरीब हो गया, तो भी ज़कात नहीं देगा। कहां से लाओगे इतना प्यारा निजाम, मुझे बताइए। फिर भी मेरा मुसलमान ज़कात से भाग रहा। आज मुसलमानों को ज़कात देना तो तभी भाई दूर की बात, खाली जाओ मुसलमान से पूछ लियो कितनी % निकलती है, अगर बता दे तो 90% मुसलमान ये बता ही नहीं सकता कि ज़कात निकलना कितनी है। जब उसे ये नहीं पता निकलना कितनी है तो निकालता कहाँ होगा यार? जब पता ही नहीं कितनी निकलना तो निकालता कहाँ होगा? जिसे यही नहीं पता कि नमाज पढ़ी कब कब जाती है, कितनी कितनी रकात पढ़ी जाती है, तो नमाज ही क्या पढ़ता होगा? मेरे भाई समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ज़कात दो, और ज़कात के अलावा भी अपने माल में से सदका करो। नबी फरमाते हैं सदक़े से उम्र लंबी हो जाती है, सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है। कौन? मेरे नबी फरमाते हैं। और मेरे भाई अगर तूने अपने माल की ज़कात ना दी तो कान खोल के सुन ले, माल तेरा है लेकिन हराम है, उसमें अल्लाह ने गरीबों का हक रखा, उसमें अल्लाह ने मिस्कीनों का हक रखा, उसमें अल्लाह ने मुफलिसों का हक रखा। अगर तू अदा नहीं करेगा तो हराम माल खा रहा, और हराम जब तक खाता रहेगा तेरी ना इबादत कबूल होगी, तेरा ना हज कबूल होगा, तेरा ना उम्रा कबूल होगा, तेरी ना तिलावत कबूल होगी, तेरा ना कलमा कबूल होगा, तेरा कुछ को नहीं। गौस की 11वीं मनाएगा ना 11वीं कबूल होगी, नबी का 12वीं का जलसा मनाएगा ना 12वीं कबूल होगी। अगर तूने ज़कात नहीं निकाली तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ इतने उलमा की मौजूदगी में, अगर ज़कात नहीं निकाली तो 11वीं करो 11वीं कबूल नहीं, 12वीं करो 12वीं कबूल नहीं, हज करो हज कबूल नहीं, उम्रा करो उम्रा कबूल नहीं, तिलावत करो तिलावत कबूल नहीं, दुआ मांगो दुआ कबूल नहीं। इसलिए कि हराम जब तक अपनी जिंदगी से नहीं निकालोगे, जब तक अल्लाह की बारगाह में कुछ कबूल नहीं होगा। पहले हराम से मुंह मोड़ लो, अल्लाह की रहमत झमाझम बरसने लगेगी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी मुसलमानाने पछेड़ी पीरे तरीकत हुजूर इमामे मिल्लत। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हराम निकालो जिंदगी से। अगर हराम नहीं निकालते तो खुदा की कसम तुम्हारे बेकार है सजदे करना, बेकार है उम्रे पे उम्रे करना, बेकार है हज करना।